रात के 11:30 बज चुके थे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय एक कमरे के हल्की हल्की आवाज़ों के। नेहा 18 साल की अपनी छोटी सी कोठरी में लेटी हुई थी। मेरे कमरे की दीवार काफ़ी पतली थी और साथ वाले कमरे की बातें आसानी से सुनाई दे रही थीं। आज फिर वही झगड़ा शुरू हुआ था। चाची और भैया के दरमियान किसी छोटी बात पर बहस हो गई थी। शुरू में तो बस धीमी बातें थीं, लेकिन फिर आवाज़ें थोड़ी तेज़ हो गईं। राहुल, बस करो, आज छोड़ दो। चाची की आवाज़ थकी हुई और फिक्रमंद लग रही थी। लेकिन चाची, आप हर बार यही कहती हैं। मैं बस सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया की आवाज़ में हल्की नदामत भी थी। मैं खामोशी से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मेरे कमरे में एक पुरानी खिड़की थी, जिसकी जाली थोड़ी ढीली थी। हवा के साथ साथ पड़ोस के कमरे की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने कान जाली से लगा दिए और गौर से सुनना शुरू किया। मैंने देखा कि भैया चाची को समझाने की कोशिश कर रहे थे। चाची कुछ हल्की हल्की नाराज़गी दिखा रही थीं, लेकिन वो झगड़ा ज़्यादा शदीद नहीं था। भैया ने पुरानी तस्वीरें निकालीं और चाची को दिखाईं, ताकि वो पुराने खुशगवार लम्हात याद कर सकें। चाची ने तस्वीरों को देखा और उनका चेहरा नरम हो गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ भैया की तरफ देखी। मैंने दिल में सोचा कि कभी कभी बातचीत और यादें मुश्किलात को कम कर सकती हैं। मैं वहाँ से हल्की मुस्कुराहट के साथ वापस बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह नाश्ता की मेज़ पर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। चाची पराठा बना रही थीं, भैया अखबार देख रहे थे। मैं चुपके से भैया को देख रही थी और वो मेरी तरफ हल्की मुस्कुराहट करके देखते रहे। नेहा, आज तुम्हें ऑफिस छोड़ दूँ? भैया ने अचानक पूछा। चाची ने हैरत से कहा, आज तो कंपनी का ड्राइवर है ना। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा, बहन भाई का वक्त भी तो बनता है। मैंने सर हिला दिया। हम कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, सुबह की हल्की धुंध बाकी थी। मैंने कहा, भैया, मैं ड्राइव करूं? काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई। वो हंसे और बोले, ठीक है, मगर ध्यान से। कार में बैठकर हम खामोशी से रास्ते का लुत्फ ले रहे थे। भैया ने गाड़ी के दौरान सिर्फ मेरे सीखने में मदद की और हमने एक दूसरे के साथ हंसते बातें की। रास्ते में मैंने सीखा कि छोटी छोटी बातें और समझौते ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। ऑफिस पहुंचकर मैंने सब कुछ मामूल के मुताबिक रखा, लेकिन दिल में खुशी और एतमाद की नई रोशनी पैदा हो गई थी। शाम को घर वापस आते हुए भैया ने कहा, नेहा, आज रात चाची मामू के घर गए हैं। दादी दादा जल्दी सो जाएंगे। अगर तुम चाहो तो हम साथ कुछ कहानी पढ़ सकते हैं या फिल्म देख सकते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी भैया, बहुत अच्छा ख्याल है। रात को हम दोनों ने किताबें पढ़ी और फिल्म देखी। वो रात हमें एक दूसरे के करीब लाई, लेकिन सब कुछ बिल्कुल महफूज और अखलाकी अंदाज में। मैंने सीखा कि चाहत और एहतराम के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं और छोटे छोटे लम्हे यादगार बन सकते हैं। अगली सुबह घर में हल्की रोशनी के साथ सब उठे। नेहा ने देखा कि भैया पहले से तैयार हैं और चाची नाश्ता तरतीब दे रही थीं। आज का दिन खास था क्योंकि भैया ने फैसला किया था कि वो नेहा के साथ छोटा सा सैर सपाट पर जाएंगे, ताकि वो दोनों ताजगी महसूस करें और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। नेहा, आज हम थोड़ा पार्क चलें। तुम्हें नया माहौल पसंद आएगा। भैया ने मुस्कुरा कर कहा। जी भैया, बहुत अच्छा ख्याल है। नेहा ने खुशी से जवाब दिया। कार में बैठकर वो शहर के शोर से दूर निकले। रास्ते में भैया ने नेहा को गाड़ी चलाने के उसूल याद दिलाए और कहा, सीखना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन ध्यान हमेशा रखना। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, जी भैया, मैं मुहतात रहूंगी। पार्क पहुंचकर वो दोनों सैर करने लगे। हर तरफ सब्जा और फूल थे। हवा में खुशबू और परिंदों की चहचहाहट थी। नेहा ने भैया से कहा, भैया, कभी कभी लगता है कि बाहर आना कितनी सुकून भरी बात है, दिन भर की थकन दूर हो जाती है। भैया ने कहा, नेहा, जिंदगी में छोटे लम्हे बहुत अहम हैं। खुशी और सुकून हमेशा छोटे कामों में छुपी होती है। पार्क में वो दोनों बेंच पर बैठे और बातें करने लगे। नेहा ने अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल के ख्वाब भैया से शेयर किए और भैया ने तजर्बे और नसीहतें दी। इन्होंने बताया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन समझदारी और ईमानदारी से हर मसला हल हो सकता है। पार्क के बाद वो करीबी कैफ़े गए। वहाँ वो चाय पीते हुए हंसने और खेलने लगे। नेहा ने सोचा कि कभी कभी भैया की नसीहतें और साथ सबसे बड़ी खुशी होती है। कार वापस आते हुए नेहा ने कहा, भैया, आज का दिन वाकई बेहतरीन था। मैंने बहुत कुछ सीखा और मज़ा आया। भैया ने मुस्कुरा कर कहा, ये दिन हमारे लिए यादगार रहेगा।
याद रखो नेहा, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, समझ-बूझ और इज्जत से मजबूत होते हैं। घर पहुंचने पर चाची ने देखा कि नेहा और भैया के चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। इन्होंने कहा, लगता है आज तुम दोनों ने अच्छा वक्त गुजारा। अच्छा है, कभी कभी हमें भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। नेहा ने सोचा कि रिश्तों में एतिमाद, इज्जत और अखलाकी उसूल सबसे अहम हैं। आज का दिन इसके लिए सबक आमोज और खुशियों भरा रहा। रात को सबने एक साथ खाने के बाद कहानी सुनाई और हंसी मजाक की। नेहा ने दिल में सोचा कि छोटे छोटे लम्हे, एहतिराम और मोहब्बत से भरे ताल्लुकात हमेशा यादगार रहते हैं और यही असल खुशी है।